आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे जेसीडी मेमोरियल कॉलेज में आयोजित किया। मुझे बहुत खुशी है कि परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं कॉलेज की प्राचार्य होने के नाते अपने विद्यार्थियों में कुछ संस्कार रोपित कर सकती हूँ। तो इस तरह के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने विद्यार्थियों को, जो कि हमारे भविष्य की नींव हैं, उनको हम तैयार करें और उनके सोच को बदलें, ताकि समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर बन सके। और उनकी यदि सोच बेहतर होगी तो वो अवश्य ही अपने महिला साथियों का सम्मान भी करेंगे और उनके लिए वो पहल भी करेंगे और उनके साथ भी खड़े होंगे। तो आज का जो ये कार्यक्रम था, इसमें हमने महिलाओं की दशा के बारे में बात करने के लिए अपने अपने विद्यार्थियों में उनको कहा कि आप अपने रोल मॉडल के बारे में अपनी बात कहें। अपनी मदर के साथ आप अपनी सेल्फी करें और आप अपनी मदर को क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप अपनी मदर को देखते हैं, उसके बारे में कैप्शन भी लिखें। कुछ कलात्मक गतिविधियां थी जिसमें नेल आर्ट और बाकी चीजें रही, और हमने महिलाओं को एक मंच देने के लिए, उनको आज का दिन खास बनाने के लिए कुछ उनके साथ गतिविधियां भी की। तो मैं पूरी हमारी जेसीडी विद्यापीठ की मैनेजमेंट को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा संस्थान, जिसमें महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और सभी महिलाओं को और सभी हमारे विद्यार्थियों को विकास के बहुत से अवसर प्रदान होते हैं। और मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो महिलाओं को अपने लिए स्टैंड सबसे पहले खुद ही लेना होगा। धन्यवाद। नारी को देवी का रूप कहा जाता है, लेकिन पिछले काफी सालों से नारियों पर काफी अत्याचार हो रहे हैं। भले ही भ्रूण हत्या हो, रेप की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। रेप के बाद ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें लड़कियों की मौत भी भयानक तरीके से की जाती है। जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हालांकि महिलाओं पर जो अत्याचार हैं वो अभी कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होते रहे हैं। बट अब क्योंकि हमारे पास सूचना का जो तंत्र है वो मजबूत हो गया है, तो वो खबरें जो हैं वो हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, वरना वो पहले गुमनाम हो जाती थी। और ये इसके लिए जो एक बहुत बड़ा जो इंटरनेट का जो साधन है और जो मोबाइल है, जिसकी लत हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवा वर्ग को पड़ गई है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत छोटी उम्र में ही उस तरह की भावनाएं जागृत हो जाती हैं जो कि बहुत ही अमानवीय हैं। और मैं समझती हूँ कि जो इंटरनेट है और जो मोबाइल फोन है, उनका इस तरह के अपराधों को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान है। समाज को सुधरना होगा। समाज को बिल्कुल सुधरना होगा। समाज को सुधरना होगा और समाज को सुधरना बिल्कुल पड़ेगा। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि संभल जा, संभल भी जा, कि वक्त है अभी संभलने का। संभल जा, संभल भी जा, कि वक्त है अभी संभलने का। ये माना कि चांद पर घुमाए हैं हम, मगर किसको सलीका है ठीक से जमी पे चलने का। तो ये हाई अलार्मिंग स्टेज है। यदि अब भी नहीं संभले तो सृष्टि क्या रूप लेगी वो हम भी नहीं जानते। सबसे पहले मैं आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूं और उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आज का जो ये प्रोग्राम था, इसमें हमने 4 इसके अंदर थीम रखे। पहला जो थीम था हमारा, कोई भी हम सेल्फी विद मदर्स, वो प्रोग्राम रहा। उसके बाद कोई भी हमारी रोल मॉडल कोई महिला है उसके बारे में एक कविता लिखनी थी, वो बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा कलात्मक जो हमारी आर्ट्स जो एक वो होती है हमारा निपुणता, उसके अंदर नेल आर्ट वो एक हमने टॉपिक रखी। उसके बाद फन भी बहुत ज़रूरी था, उसमें हमने महिलाओं को फन के लिए प्रोग्राम दिए। उसमें भी महिलाओं ने चाहे चेयर से लेकर के दूसरे भी बैलून से लेकर के बहुत सारे प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। तो ये हमें दर्शाता है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म जो कॉलेज ने दिया, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनोरंजन तो करते हैं, इसके साथ साथ हम एक मैसेज भी देते हैं कि नारी जो हमारी हमेशा से ही हमेशा पूजनीय रही है, तो इस तरह से नारी का हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में दोनों तरह की हमने जो कलात्मक से लेकर के मनोरंजन से लेकर के और बच्चों में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि महिलाओं को अगर आप देखेंगे, चाहे आप रिजल्ट्स देख लीजिए, चाहे आप अचीवमेंट देख लीजिए, चाहे आप नोबेल प्राइज से लेकर के मदर टेरेसा से लेकर सरोजिनी नायडू से लेकर के कल्पना चावला से लेकर के बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं ने बहुत सारी अचीवमेंट हमें दी हैं। तो हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए।
महिलाओं का सिर्फ 8 मार्च को ही हम एक ये दिन मना करके हम सत्कार ना करें। हमें हर दिन ही महिलाएं हैं जो वो, क्योंकि अपने काम में निपुणता दिखाती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं, 2 घर का नाम रोशन करती है महिला। तो इसलिए नारी की जहाँ पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो मैं आज के दिन पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूँ।